हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। विद एग्जाम बी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। मेरा नाम है अश्विनी पंडित और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस एग्री बी यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन का जो एग्जाम है वो शेड्यूल हो चुका है। 8 फेब को आपका एग्जाम होने वाला है। इसके रिगार्डिंग हमारी रीजनिंग की जो है वो क्लास 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने नहीं देखी तो उसको जाकर जरूर देखिएगा। वहां पर मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन कराए थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये जो है हमारी आज क्लास 2 रहने वाली है, जो हमारी रीजनिंग की रिवीजन सीरीज है, जहां पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और कैसे आपको उनको जो है यहाँ पर वो टैकल करना है। ठीक है, चलिए हम जानते हैं रीजनिंग का सेक्शन कंबाइंड करके कंप्यूटर के साथ 40 क्वेश्चन यहाँ पर आपके आएंगे और 40 मार्क्स के आपके रहने वाले, जिसमें से ऑन एन एवरेज 30 और 10 का जो रेशियो है मैं यहाँ पर वो लेके चल रहा हूँ रीजनिंग का और कंप्यूटर का। ठीक है, अगर आपको कंप्यूटर के रिगार्डिंग में वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना, मैं नेक्स्ट वीडियो जो है कंप्यूटर रिगार्डिंग में लेकर आ जाऊंगा। तो अभी हमारा जो पार्ट है वो रहेगा रीजनिंग का। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले सीडब्ल्यू जूनियर असिस्टेंट के मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी है, अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए जहां पर आपको 8 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 139 चैप्टर टेस्ट, 233 सब्जेक्ट टेस्ट और आपको प्रीवियस पेपर भी मिलेगा, ये सभी आपको 199 में मिल जाएगा। सो ऑफर को अवेल करने के लिए नीचे लिंक दिया होगा, जाकर वहां से आप इस ऑफर को और इस मॉक टेस्ट बी किट को अवेल कर सकते हैं। मॉक टेस्ट लगाइए, अपने मार्क्स को आप इंप्रूव कीजिए। चलिए ये है हमारा पहला क्वेश्चन। ये टॉपिक है हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है, रोनिक का जो घर है वो 30 मीटर लेफ्ट है टेम्पल के, टेम्पल विच इज 40 मीटर नॉर्थ ऑफ अ चर्च। अगर सपोज ये चर्च है तो इस चर्च से 40 मीटर जो है वो एक टेम्पल है और रोनिक का जो घर है वो यहां से 30 मीटर जो है अभी उसके लेफ्ट में है। फाइन, ठीक है, ये रोनिक का घर हो गया। अब वन डे रोनिक स्टार्ट फ्रॉम हिज होम, रोनिक जो है यहां से चलना स्टार्ट करेगा अपने घर से, और जो पैरेलल है टेम्पल के, ठीक है, जो टेम्पल के पैरेलल चलेगी टू द टेम्पल चर्च रोड। ठीक है, तो टेम्पल चर्च रोड के वो पैरेलल चलेगा और ये जो है, ठीक है, ये आपका 30 मीटर दूर है। यहां से इसने एक ये ली पैरेलल टेम्पल चर्च रोड के, उसके बाद 50 मीटर चला, ठीक है, बिफोर टर्निंग टू राइट, राइट चलेगा यहां से 50 मीटर चलने के बाद, राइट लेके 20 मीटर चल के वो सैलॉन पहुंच गया। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है डिफरेंस क्या है स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन रोनिक्स होम, ठीक है, रोनिक के होम से, ठीक है, और चर्च तक की जो स्ट्रेट डिस्टेंस है, ठीक है, उसका डिफरेंस, और रोनिक के घर से जो सैलून का डिफरेंस है उसका डिफरेंस आपसे जो है पूछा गया। ठीक है, सो इसको हम कैसे निकालेंगे, 30 40 इसको निकाल लेंगे, ठीक है, और ये 50 और ये आपका 20, ठीक है, ये 50 20 इसको फिर यहां से निकालेंगे। ठीक है, ये सपोज कीजिए ये हमारा आर एस हो गया और ये हमारा आर सी हो चुका है। ठीक है, सो आरसी को निकालने के लिए, आरसी को निकालना है तो दैट मीन आर टी का स्क्वायर करेंगे प्लस टीसी का स्क्वायर करेंगे और अंडर रूट कर देंगे। ऐसे ही अगर आर एस को निकालना है तो इसको एक्स मान लो, आर एक्स का स्क्वायर प्लस एस एक्स का स्क्वायर और इसका अंडर रूट कर देंगे और इन दोनों जो डिफरेंस है वो निकालेंगे। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर क्या है, 40 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 30 का स्क्वायर, यहाँ पे आपका 50 का स्क्वायर, यहाँ पर आपका 20 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1600, ये आ जाएगा 900, ये आ जाएगा 2500, ये आ जाएगा 50। आरसी इज 50। बात करते हैं इसकी, ये आएगा 2500 प्लस 400, ये आ जाएगा हमारा 2900 और इसका रूट करेंगे। सो आंसर जो है उसको माइनस कर दूंगा, इनका डिफरेंस जो है इसका आंसर है वो ऑप्शन में आएगा, तो आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये टॉपिक जो है ये है हमारा इनइक्वालिटी का, और इनइक्वालिटी में जो हमारा टॉपिक है ये रहने वाला है कोडेड वाला पार्ट। ठीक है, ये रहेगा हमारा कोडेड इनइक्वालिटी का पार्ट रहेगा। इसमें क्या यहाँ पर बोला गया है, एम डॉलर के मींस एम इज नॉट स्मॉलर देन के। ठीक है, एम डॉलर के मतलब क्या है, एम जो है वो स्मॉलर नहीं है, स्मॉलर नहीं है या तो बड़ा होगा फिर बराबर होगा, दैट मींस डॉलर का मतलब क्या है, बड़ा है या बराबर है। हैशटैग मींस नाइदर ग्रेटर नॉट इक्वल, ना तो बड़ा है ना ही छोटा है, ठीक है, ना तो बड़ा है ना ही बराबर है, तो क्या होगा, छोटा होगा, स्मॉल। हैशटैग मींस स्मॉल। एट द रेट के मींस नाइदर स्मॉल नॉट इक्वल टू, ना तो छोटा है ना ही बराबर है, दैट मींस बड़ा होगा। एट द रेट क्या है, ग्रेटर होगा। नॉट ग्रेटर देन, ठीक है, परसेंट का मतलब तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा। ठीक है, ये हमें यहाँ पे सिंबल मिल गए। और लास्ट बचा वाला स्टार, स्टार की जरूरत है नहीं क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछा भी नहीं गया। ठीक है, चलिए अब यही सेम सिंबल हमने यहाँ पर लगा के इनसे यूज करते हैं। ये आ जाएगा इस तरह से, ये आ जाएगा इस तरह से, और ये आ जाएगा आपका डॉलर भाई इस तरह से। ठीक है, अब आपको जी से लेके एस तक जाना है। ठीक है, जी से लेके एस तक विद दिस सिंबल। तो जी से हम जब चलना स्टार्ट करेंगे तो आई पहुंचेंगे, सिंबल नहीं मिलेगा मुझे यहाँ पर, दैट मीन से फॉल्स हो जाएगा। अब
जी से लेकर सिंपल सिंपल सब मेरे को एस जाना है, ठीक है। तो जी से पहुंचा मैं आई, ठीक है, आई से पहुंचा मैं एन और एन से पहुंचा मैं एस, ये मेरा ट्रू हो जाएगा, पहुंच चुका हूं मैं। अब आई से लेकर एच जाना है इस तरह से, ठीक है। सो आई से मैं एन जाऊंगा, ठीक है, एन से मैं एस जाऊंगा, ठीक है, सॉरी आई से मैं एन पहुंच गया और एन से मैं एच जाऊंगा तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा क्योंकि सिंबल जो है वाला हट चुका है, सो ये भी फॉल्स, दैट मीन्स ओनली टू इज राइट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओनली टू इज राइट, ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये है आपका सोलॉजिज्म का, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, ऑल प्लैनेट आर ऑर्बिट, सारे के सारे जो प्लैनेट हैं ये आपके ऑर्बिट है, ठीक है, सारे प्लैनेट जो आपके ऑर्बिट हैं, सारे के सारे जो ऑर्बिट हैं ये आपके कॉन्स्टलेशंस, ठीक है। ओनली ए फ्यू कॉन्स्टलेशंस आर गैलेक्सी, दैट मीन्स कुछ होंगे और कुछ नहीं होंगे, ठीक है। ओनली गैलेक्सी आर कॉमेट, ओनली, तो दैट मीन्स ऑल कॉमेट आर गैलेक्सी, ऑल कॉमेट आर गैलेक्सी, सारे के सारे कॉमेट जो हैं, ये क्या था, अच्छा एक कॉन्स्टलेशन था, तो ओनली कॉमेट यहां पर जाएगा कॉमेट, फाइन, ये आपका डायग्राम बन गया, ठीक। अब करते हैं ऑल कॉमेट बिंग ऑर्बिट इज अ पॉसिबिलिटी, जब ये कॉमेट मेरा ओनली वाले पार्ट में आ गया तो उसकी कहीं और जाने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ना हो जाएगी, ना तो डेफिनेटली नहीं पॉसिबिलिटी इसकी जो है वो ट्रू होगी, दैट मींस ये फॉल्स हो जाएगा। सम कॉन्स्टलेशंस आर प्लैनेट, कुछ कॉन्स्टलेशन प्लैनेट है, ये रहा कॉन्स्टलेशन, ये रहा प्लैनेट, बिल्कुल जब इसके अंदर आ रहा है प्लैनेट कॉन्स्टलेशन के, तो सम प्लैनेट विल बी कॉन्स्टलेशन, ट्रू। सम कॉमेट कैन नेवर बी ऑर्बिट, सम कॉमेट कैन नेवर बी ऑर्बिट, सम नहीं, सारे के सारे ऑर्बिट जो है वो ऑर्बिट ऑर्बिट नहीं हो सकते, क्योंकि ठीक है, सब बिल्कुल सही वाली बात है, ये कभी भी ऑर्बिट नहीं होंगे, ठीक है, ये बिल्कुल ट्रू वाली बात है, ठीक है। सो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट, ये हमारा जो टॉपिक है ये है हमारा, ओके, ये हमारा टॉपिक है डेटा सफिशिएंसी का, ठीक है, डेटा सफिशिएंसी का टॉपिक है, ठीक है। यहां पर आपको दो स्टेटमेंट दिए गए होंगे और आपसे ऑप्शन में पूछा गया होगा कि ये इसको ट्रू करने के लिए, इसको ट्रू करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट जरूरी है, एक जरूरी है, दो जरूरी है, फिर कोई सा भी नहीं है, इस तरह से आपसे यहां पर क्वेश्चन जो पूछे गए होंगे। सो क्वेश्चन में पूछा गया है पी, सिक्स पर्सन है, पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर एस टी यू, सिक्स पर्सन है पी से लेके यू तक, सबकी अलग अलग है, हु इज द ओल्डेस्ट पर्सन, किसकी एज सबसे ज्यादा है, ये आपको बताना है। सबसे पहले बोला गया है आर इज ओनली ओल्डर देन यू, आर सिर्फ यू से बड़ा होगा, आर सिर्फ यू से बड़ा होगा, ठीक है, आर सिर्फ यू से बड़ा है, आर किसी और से बड़ा नहीं है, ठीक है, सिर्फ यू से, तो ये हो जाएगा आर, ठीक है। एस इज ओल्डर देन पी बट यंगर देन क्यू, ठीक है, मैं इसको ऐसे ले सकता हूं, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी। नेक्स्ट, क्यू जो है ओल्डेस्ट पर्सन नहीं है, बहुत बढ़िया, क्यू भाई ओल्डेस्ट पर्सन नहीं है, और एस इज ओल्डर देन यू, और एस जो है ओल्डर देन है यू से। अब अगर एस यू से ओल्डर होगा और आर से यू से ओल्डर है तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, ठीक है, और Q जो है वो ओल्डेस्ट पर्सन नहीं है तो Q यहां पे नहीं आ पाएगा, ठीक है। सो मेरे को यहां पर क्या है अभी, दोनों ही दोनों स्टेटमेंट हैं, जो मैं अगर इनको मिलाऊंगा तो ही जाके मैं इसका यहां पर जो है वो आंसर भाई जो निकाल पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अब इसको अगर मैं ऐसे करता हूं इस तरह से कि S is older than P but younger than Q, S is older than P but younger than Q, R is older than U, और S भी जो है वो older than U है, ठीक है, S भी जो है वो older than U है। तो इस कंडीशन में अगर मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, ठीक है, तो भी ये चीज नहीं हो पाएगी क्योंकि S जो है वो older than U है, ठीक है। सो यहां पर क्या है, दोनों ही यहां पर मेरे जो है वो गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है हमारा भाई, ये हमें मिल गया यहाँ पर एक पजल का क्वेश्चन, ठीक है, पजल एंड सिटिंग, कल हमने इनपुट आउटपुट किया था, ठीक है, आज हम पजल का क्वेश्चन करेंगे और कल फिर मैं आपके लिए सिटिंग का क्वेश्चन जो आपके सामने लेकर आऊंगा, ठीक है। 8 people A B C D E F G and H are going on a vacation on 2 different dates, ए से लेके एच तक अलग अलग डेट पर लोग जा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर 4 अलग अलग महीने दिए हैं और हमें 2 डेट्स दी है, तो उसको पहले मैं क्या कर लूंगा, उसको मैं डिवाइड कर लूंगा, जनवरी 15 20, ठीक है, उसके बाद मार्च 15 20, उसके बाद क्या है अप्रैल 15 20, उसके बाद क्या है मई 15 20, ठीक है जी। ये हमें यहाँ पे डेटा मिल गया, फाइन, ठीक है जी, ये हमने बना लिया। अब
इसको लिखते हैं G goes on 15th of April, सिंपल सिंपल सी बात है, G goes on 15th of April, ठीक है। 2% goes between G and A, दो लोग जाएंगे G और A के बीच में, तो या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, ठीक है, दो केस बन गए। मोर देन 2% goes between F and D, F और D के बीच में +2, ठीक है। चार लोग जाएंगे D और H के बीच में, ठीक है। नन ऑफ देम गोज इन द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज, ना तो डी और ना ही एच, इवन में नहीं जाएंगे। 31, 31, 30, मार्च, अप्रैल, ठीक है। तो नन ऑफ देम गोज इन द मंथ विच हैज इवन, तो दोनों के दोनों यहां पर नहीं आ सकते, ना तो डी और ना ही एच, इसमें से आएंगे, ठीक है। +4 का इसमें से आपके पास जो सिंबल आएगा, ठीक है। तो अगर यहां आता है सो 1 2 3 4 है ना, ऐसे बैठेगा, और यहां आता है तो फिर इस तरह से बैठेगा, ठीक है। चलो एच और बी के बीच में एक से ज्यादा पर्सन है, ठीक है, और ई जो है वो मार्च में नहीं आएगा, ठीक, ई जो है आपका मार्च में आएगा, ठीक है। अब यहां पर मैक्सिमम कंडीशंस क्या बन सकती है, एक बार हम उसको देख लेते हैं। एच और बी में जो है वो एक से ज्यादा लोग हैं, ई डज नॉट गो इन मार्च, ये हमारे पास कंडीशन होगी, ठीक है। दो लोग जाएंगे जी और ए के बीच में, ठीक है। अब तो जी और ए मेरे यहां पर फिक्स हो चुके हैं। अब सबसे ज्यादा चांसेस किसके हैं, डी और एच के, ठीक है। तो इनको बना लेते हैं एक बार, ठीक है। अगर मैं डी और एच को यहां लेता हूं, सो 1 2 3 4, 4 से ज्यादा +5 करूंगा तो एक केस में डी और एच यहां आ जाएगा, ठीक है। मैं एक बार भी लेके चल रहा हूं। ऐसे ही सेम चीज यहां पर मैं लेता हूं इस वाले केस में डी और एच में, ठीक है। सो 1 2 3 4 5, 4 से ज्यादा 5, तो डी और एच जो है यहां आ जाएगा, ठीक है। अभी इस वाले में एक कंडीशन और बचती है मेरे पास, ठीक है। मैं इसको भी ले लेता हूं, अगर 1 2 3 4, ठीक है, बाकी जगह नहीं बन पाएगा। अगर मैं डी और एच को यहां लेता हूं सो 1 2 3 4, 4 लोग बैठ पाएंगे, ठीक है। तो यही दो यहां पर केस बनेंगे डी और एच के। अब एच और बी, अब फिर क्या बोला गया, एफ और डी में जो है वो 2 से ज्यादा लोग बैठेंगे, एफ और डी में जो है 2 से ज्यादा लोग बैठेंगे। अगर डी मैंने यहां पर लिया, अगर डी मैं यहां पर लेता हूं सो 1 2 3, ठीक है, तो एफ जो है वो यहां पे आ सकता है, प्लस एच और बी में जो है वो एक से ज्यादा लोग हैं, ठीक है, एच और बी में। सो ये अगर मेरा एच है, ये अगर मेरा एच है, ठीक है, मैं इस केस में उसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा उसको हम और क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसका एक और केस बनाता हूं, ठीक है। ई जो है वो इसमें नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ई अगर यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, और डी और एच यहाँ पे ये बात क्लियर होगी, ठीक है, और ई इसमें नहीं आएगा, ठीक। तो अगर मैं, ठीक है, इसको हम बनाते हैं थोड़ा सा क्लियरली, एक कंडीशन में यहां हो जाएगी, ठीक है, और एक मैं ऐसे बना लेता हूं, ठीक है, फाइन। सो डी को वही रहने देते हैं, एच को हटाते हैं, डी को भी रहने देते हैं, एच को हटाते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर डी आएगा तो यहां पर आपका एच आएगा, ठीक है, दोनों केस में। अब ठीक है, यहां पे अगर एच है, फिर ए है, फिर जी है, तो यहां पे आपका डी आएगा, और अगर यहां पे आपका जी है और यहां पे आपका ए है, सो यहां पे आपका जो है भाई वो एच आ जाएगा, और यहाँ पे आपका डी आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं बनने वाला, ठीक, यही बात है यहाँ पे, ठीक है। डी में और एफ में 2 से ज्यादा लोग बैठेंगे, डी में और एफ में 2 से ज्यादा लोग बैठेंगे, ठीक है, 1 2, ठीक है, 3 यहाँ पे नहीं आ रहे तो एफ यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। ई इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा, इस वाले किसके बारे में बात करूं तो 1 2 3 4, ठीक है। एच और बी में एक साथ लोग बैठेंगे, ठीक है, एच और बी में, ठीक है, एक साथ लोग बैठेंगे, तो बी को फिर मैं जो है यहाँ पे यहाँ बैठा सकता हूँ, ठीक है। बी को या तो यहाँ पर आएगा, ठीक है, या फिर और मुझे साथ कुछ कंडीशन दी रही है। एफ, अच्छा ये लिखा है क्लियरली, एफ गोज जस्ट आफ्टर सी बट नॉट इन द सेम मंथ, एफ गोज जस्ट आफ्टर बी, ठीक है। सो ये वाला केस डिस्कार्ड हो जाएगा, मैंने पढ़ा नहीं था, ठीक है, ये वाला केस जो है मेरा डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक। अब एफ को अगर मैं बनाता हूं, ठीक है, एफ को एफ सी के बाद इसमें नहीं आ रहा है, ठीक, एफ गोज जस्ट आफ्टर सी, ठीक है। अब इस वाले में लेते हैं, एच और बी में एक से ज्यादा लोग बैठेंगे, एच और बी में, सो या तो बी यहां पर आएगा, ठीक है, और मैंने अगर बी यहां पे लिया, सॉरी पहले डी और एफ को लेते हैं, एफ प्लस 2 डी 1 2 3, सो एफ यहां पे आ रहा है,
तो भी इसके ऊपर सी नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये मेरे केस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर डी यहां पर है, डी यहां पर है, डी और एफ में दो सारे लोग 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, दो से ज्यादा लोग, 3 का गैप आ गया, ठीक है। तो एफ अगर मैं यहां लेता हूं तो सी यहां पर आ जाएगा, ई यहां पर नहीं आ सकता तो ई यहां जाएगा, और एच और बी में एक से ज्यादा गैप तो दो गैप, दैट इज बी यहां पर। सो ये आपका ये वाला केस आपका बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। सो जितना क्लियर चीजें रहेंगी उतना ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा जो पूरा जो चीजें हैं वो हो जाएंगे, ठीक है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको आसानी होगी। प्रैक्टिस कहां से होगी? आपकी मॉक टेस्ट से। सो ट्राई कीजिए मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना, अपना टाइम को और अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। लास्ट के बचे 2 दिन में कुछ नया मत पढ़िए, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए जितना हो सके, और मॉक टेस्ट की सारी डिटेल जो है वो नीचे मैंने गिवन है, वो जाके इसको आप एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। मैं 4 से 5 क्लास आपकी लेकर आऊंगा। क्लास अच्छी लगेगी तो आप जरूर शेयर करना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।